असम के पुलिस ने असम के डीजीपी एडिशनल डीजीपी के तरफ से आज एक ट्वीट किया गया और ये जानकारी दी गई कि असम में किस तरह से एक्शन लिया गया है। असम में 14 लोगों के नाम जारी किए गए हैं। इन 14 लोगों के खिलाफ न सिर्फ एफआईआर हुई है, इन सबको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। जीपी सिंह असम पुलिस के मुखिया, इन्होंने ट्वीट करके जानकारी की दी, हैज अरेस्टेड 14 पर्सन फॉर सोशल मीडिया पोस्ट रिगार्डिंग तालिबान एक्टिविटीज दैट हैव अट्रैक्टेड प्रोविजन ऑफ लॉ ऑफ द लैंड। पीपल आर advised to careful in post like etc on social media platform to avoid penal action। अब इस बात को जरा समझिएगा और इसको टैग किया गया है सीएम ऑफिस आसाम, डीजीपी आसाम पुलिस और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जरा इस चीज को समझिएगा कि यहां इस देश में ये लिबरल गैंग के लोग तालिबान प्रेम में पागल बना हुआ है, ये ओवैसी पौड़ाया हुआ है, ये मुनव्वर राना पागल बना हुआ था। खैर मुनव्वर राना पर भी थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा। इस बात को समझिएगा कि 14 नाम हैं, इन 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया और इन सबको अरेस्ट किया गया। असम पुलिस कह रही है और इसको टैग किया गया चीफ मिनिस्टर ऑफिस असम को, डीजीपी असम को, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह को। और इसमें कहा गया कि 14 लोगों को सोशल मीडिया, देखिए बहुत गंभीरता समझिएगा, इन लोगों का अपराध क्या है? इन लोगों का अपराध ओवैसी के लेवल का नहीं है। इनका अपराध मुल्ला मुलायम के पार्टी के एमपी बर्क की तरह नहीं है। इनका अपराध उस स्तर का भी नहीं है जिस स्तर का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रवक्ता कर रहा है। इनका अपराध ये चिरकुट टाइप के, छिछोरे टाइप के लोग हैं जो सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र लिख रहे थे और तालिबान के प्रेम में थे। इन 14 लोगों को, इसमें 65 साल की उम्र का बुढ़ा भी है, एक मोहम्मद मोलूल बरुद्दीन, ये 65 साल का है, और 23 साल का एक लौंडा भी है नदीम अख्तर, ये हलकंडी का रहने वाला है। इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं और ये जो नाम है, ये गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान मौलाना फजल करीम 49 साल, अबू बकर सिद्दीकी उर्फ अफगा खान, सैदू खक, कामरून, जावेद मजुमदार, मौजूदीन अहमद, फारूक हुसैन खान, सैयद हुसैन, अरमान हुसैन, ये 14 जो अताताई धर्मांध पगले हैं, इन सबको अरेस्ट करके जेल भेज दिया असम पुलिस ने। और असम पुलिस ने के डीजीपी को, कि मैंने आपको असम पुलिस की तरफ से इस बयान को आपको दिखाया कि उसमें ये कहा गया है कि संभल जाओ, ये चेतावनी है। बहुत गंभीरता समझिए। क्यों मैं कहता हूं हेमंता बिस्वा शर्मा इस देश में मेरे मुताबिक अब सबसे प्रमुख नेता में से है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को अब ये इस बात को लेकर के निश्चिंत रहना है कि भारत के पास भावी पीएम की श्रेणी तैयार है। भारत की राजनीति पूरी तरह से बदल रही है। हेमंता कांग्रेस के चरित्र से आए हैं, लेकिन उनके लगातार एक्शन जो उनके आप देख रहे होंगे, वो लगता है कि राष्ट्रवादी। और कांग्रेस पूरी तरह से, हर कोई कांग्रेस में ऐसा था ऐसा भी नहीं है। मुझे अक्सर लगता है कि जब से कांग्रेस सोनिया कांग्रेस हुई है, तब से उसका पूरा चरित्र बदल गया, एकदम से चरित्र बदल गया। आखिर इस देश की जनता उसी पार्टी को तो बहुतायत में वोट देती थी, कुछ तो बात रही होगी। लेकिन सोनिया कांग्रेस के आने के बाद ऐसा क्या हो गया कि उसका पूरा चरित्र बदल गया। अहमद पटेल अब तो खैर नहीं रहे धरती पर, अहमद पटेल का उस पर प्रभाव होना, और उसके बाद पूरी तरह से कांग्रेस का चरित्र, खैर कांग्रेस के विश्लेषण के लिए नहीं बैठे, लेकिन चूंकि हेमंता बिस्वा शर्मा का पालन पोषण कांग्रेस में हुआ है। फिर यह समझना जरूरी है कि संघ चरित्र से आने के बाद भी कोई नेता वो काम क्यों नहीं कर पा रहा है जो हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया है। हेमंता की सरकार वो कर रही है जो पूरे देश में इतने संघ के जो प्रचारक सीएम आ गए, वो कुछ नहीं कर पाए। कई राज्य में प्रचारक हैं सीएम, ये हरियाणा का तो 2-2 बार सीएम रह गए खट्टर साहब, प्रचारक रहे हैं ये। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा वो कर रहे हैं जिस देश जिसकी अपेक्षा करता है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने
उस राज्य में ये कहा कि यदि सेकुलर देश है, इस सेकुलर देश में कोई मदरसा क्यों सरकार के खर्च पे चलेगा। तुरंत एक्शन लिया सीएम बनते ही, पहला एक्शन कि मदरसा में फंडिंग सरकार की तरफ से नहीं होगी, मस्जिद के इमामों को कोई पैसा नहीं जाएगा सरकार की तरफ से। ये देखिए यहां पे ये जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, नए 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 फतवे जारी करता है, कभी इमाम को 500 बढ़ाया, कभी इधर, कभी मस्जिद के, कभी मदरसे की सैलरी बढ़ाई, इसी में दिन रात लगा रहता है, इसी षड्यंत्र में लगा रहता है, मुफ्तखोरी में। लेकिन हेमंता बिश्व शर्मा ने सबसे पहले एक्शन लिया, और इस देश में कोई मुख्यमंत्री जब एक्शन नहीं ले पा रहा था, तब हेमंता ने सीएम बनते ही एक्शन लिया था। उस समय वो सीएम भी नहीं थे, उस समय यही एक्शन था जो सीएम उनका जो है, उसके कारण वो सीएम बने थे। और सीएम बनते उनका जो पहला एक्शन है वो उन्होंने किया, जो बहुत बड़ा फैसला किया उन्होंने, कि मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ऐसा कत्लगाह नहीं होगा जहां जानवरों का कत्ल किया जाएगा। और ये लगता था कि सब चीजें काल्पनिक है। हेमंता ने उस पर अमल किया। हेमंता से जब पूछा गया कि आप जब ये नियम बना रहे हैं कि 5 किलोमीटर के दायरे में, मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में, तो हर 2 किलोमीटर में कोई छोटा सा मंदिर कोई बना देगा, इसका मतलब तो पूरे प्रदेश में कहीं ऐसा नहीं रहेगा। हेमंता ने एकदम से सटीक जवाब दिया, सामने आकर के कहा कि मैं तो चाहूंगा कि डेगे डेगे मंदिर बने, डेगे डेगे मंदिर बने, और आपके कान में मंदिर की घंटियां शाम को सुनाई दे, आरती की घंटियां आपको सुनाई दे, ताकि मन आपका अच्छा रहे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि 5 किलोमीटर जो मैंने दायरा बनाया है, लोग डेगे डेगे बना लें, ताकि पूरे प्रदेश में कहीं भी ये कत्लेआम नहीं हो जानवरों का। और इतना ही नहीं किया, उन्होंने गौवध पर, गौ तस्करी पर सबको गैर कानूनी कर दिया। इतना ही नहीं किया, उन्होंने कहा असम की सीमा को लांघ करके कोई दूसरे राज्य में इस तरह का जो है गौवंश को नहीं ले जा सकता। मतलब लगातार जो नागालैंड में जाता था असम से, क्योंकि असम में शांति प्रिय समुदाय के 34-35% लोग हैं, तो ये नागालैंड में जो तस्करी करते थे, बांग्लादेश में जो भेजते थे, इस सब को बंद किया। ये सबसे अहम फैसला ये हेमंता कर सकते थे। अब हेमंता की पुलिस ने आज जो एक्शन लिया है वो सोचिए, इस देश में अताताई, इस देश में मुनव्वरों के खिलाफ अभी तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे योगी से डर करके उसकी हेकरी बंद हो गई है, लेकिन आज मुनव्वर को जेल में होना चाहिए। यदि आज असम में वो ये काम करता तो जेल में होता। आज ओवैसी को जेल में होना चाहिए। आज मुल्ला मुलायम की पार्टी के सांसद बर्क को जेल में होना चाहिए। आज उन तमाम महबूबा मुफ्तियों को जेल में होना चाहिए। लेकिन ये काम सिर्फ वो कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? ये काम सिर्फ असम की पुलिस कर रही है, हेमंता की पुलिस कर रही है। इन 14 लोगों की लिस्ट जारी करते हुए असम पुलिस ने कहा है कि इस बात की ये चेतावनी है, ये संकेत है कि इस देश के कानून को, इस देश की जमीन पर जो कानून है, लॉ ऑफ द लैंड, उसका फॉलो करना पड़ेगा, भारत के संविधान को मानना पड़ेगा, वरना चिरकुटों का क्या हाल होगा ये देख लो। और असम पुलिस ने कहा है इसके लिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अवॉइड करो इस तरह की चीजों के लिए। और ये कहा है कि 14 लोग जो हैं वो संकेत हैं, भविष्य में दूसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसे सत्ता का इकबाल कहते हैं, इसे एक लोकतांत्रिक इकबाल कहते हैं। और किसी की नानी ना मरिया कोई हिम्मत ना कर पाएगा इस तरह का कि फिर इस तरह का कोई पोस्ट करेगा, सोशल मीडिया पर जहर इस तरह से कोई फैलाएगा। तो ये हेमंता बिश्व शर्मा वो काम कर रहे हैं। और एक चीज को और समझ लीजिए, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि मैंने चूंकि लंबे समय अदालत की रिपोर्टिंग की है, तो जब हम ऑर्डर की कॉपी पढ़ते थे जजमेंट की, खास करके जब हम लोअर कोर्ट में थे, तो ऑर्डर की कॉपी खूब पढ़ने का, अखबार में जब थे तो जजमेंट की कॉपी पढ़ने का वक्त मिलता था। टेलीविजन में चूंकि आपके पास समय कम होता है तो आप जजमेंट पढ़ कम पाते हैं। इसीलिए मेरा सनसनीवाज संपादक जो एक कांग्रेस के नेता की पूंछ पकड़ने मात्र से संपादक बन गया था चिरकुट, तो कहा करता था कि टीवी में पढ़े लिखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगा किसी ने कहता होगा, क्योंकि खुद ही वो चक्कागिरी करते हुए आया हुआ था, कौन सबको बीच बीच में याद करना जरूरी भी रहता है। तो जब अखबार में मैं था तो जजमेंट की कॉपी हम लोग पढ़ते थे, उसमें अक्सर जजेस लिखते थे कि ये सजा किसी व्यक्ति को 20 साल की सजा नहीं है, ये उम्र कैद किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये समाज को, सोसाइटी को संदेश है कि इस तरह का काम यदि करोगे तो यही हाल होगा।
जिस तरह से जज साहब ये अपने जजमेंट में ये लिखते थे, उसी तरह से हेमंता विश्व शर्मा की पुलिस ने लिखा है कि ये संकेत है, ये 14 चिरकुट जो हैं, ये 14 चिरकुट संदेश है कि इस तरह की हरकतें मत करना, वरना तुम सब भी जेल जाओगे। अब इन सब का इलाज हो रहा होगा। अब जेल में भी क्या होता है कि जेल में भी चूंकि जर्नलिज्म के कारण ये सब अनुभव हो पाया, कहते हैं ना कि मैं मानता हूं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन पेशा है। इस जर्नलिज्म के पेशा के कारण जेल का भी अनुभव हुआ कि किस तरह से जेल में क्या कुछ होता है। कई बार जेल में जाने का अवसर मिला, इंटरनल उसके गेम को समझ पाया, जेल से निकले हुए कैदियों से ऐसे रिलेशन रहे जो खूंखार कैदियों से, उन सब चीजों से समझ पाया। ये बहुत सारे फैक्ट उसमें है कि आप बेहतर जानते होंगे कि कई बार आपने स्टोरी भी पढ़ी होगी, जेल में इस तरह के जो अपराधी होते हैं उसकी खूब कुटाई करते हैं कैदी। कोई कि अपराधी जो कैदी जो जेल के कैद कर में जाता है, उसका भी वो भी देशभक्त होता है। वो चोरी में गया, किसी घरेलू हिंसा में चला गया, गलती से चला गया, उसने अपराध किया या नहीं किया संदेह में चला गया, लेकिन 1-2 दिन तो उसे पीड़ा होती है, कोई जेल आ गया, फिर उस नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। लेकिन सामान्य कैदी ऐसे अपराधियों की बड़ी कुटाई करते हैं। अच्छा तू भी क्यों आया भाई, ये रहमतुल्लाह तू क्यों आया, अच्छा ये मोहम्मद हुसैन तू क्यों आया, अच्छा तू देशद्रोह में आया है, ले कंटाप पे 2 लप्पर खा ले तू। तो ऐसे जो 2-3 तरह के लोगों की खूब कुटाई करते हैं। ये चिरकुट टाइप के देशद्रोही और खूंखार आतंकी तो अलग बैरक में रहते हैं। खूंखार आतंकी जिसने लाल किला पर हमला किया हो, जिसने संसद पे हमला किया हो, तो अलग रहते हैं। ये चिरकुट टाइप के जो देशद्रोही होते हैं, ये इन चिरकुटों को जहां रखा जाता है तो उनकी कुटाई बहुत जबरदस्त होती है। इनका इलाज भी बढ़िया होता है, जैसे पॉकेटमार हो, छुराबाज हो, चाकूबाज हो, इसकी कुटाई होती है और इस तरह के लोगों की कुटाई होती है। तो मतलब ये पुलिस ये बता रही है कि इस तरह की हरकतें करना मत। इसीलिए मैंने हेमंता विश्व शर्मा के बारे में कहा कि क्यों हमें लगता है हम सबको कि हेमंता विश्व शर्मा एक ऐसा काम कर रहे हैं कि हम सब की उम्मीद बढ़ रही है कि भविष्य में भारत को पूर्वोत्तर से एक प्रधानमंत्री मिलेगा, असम से एक प्रधानमंत्री मिलेगा। ये हम सब के लिए गौरव की बात होगा। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि इस देश को पूर्वोत्तर से एक प्रधानमंत्री मिले। जिस पूर्वोत्तर को एक मानसिकता हमारी हो गई कि हम इग्नोर करते हैं उनके वेशभूषा को देख करके, उनके चेहरे की, उनकी शारीरिक बनावट के रूप में, ये संदेश जिस दिन पूर्वोत्तर से भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा, उस दिन एक बेहतरीन संदेश जाएगा। तो हम सब हेमंता विश्व शर्मा की लंबी उम्र हो, बेहतरीन काम करे, उनको यश मिले, हम ऐसी शुभकामना देते हैं, क्योंकि वो देश के हित में बेहतर काम कर रहे हैं।